तारो सतवारो तो उस परिवार में अगर दो शादीशुदा भाई एक साथ रह के काकीसा काकीसा काकीसा, एक भाई दूसरे भाई, दो परिवार एक ही घर में अगर दोनों शादीशुदा हैं और दोनों देरानी जेठानी उन दोनों भाइयों के साथ साथ वो भी हिल मिल के रह रही है, तो आज के इस युग में ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये अभी हर घर में नहीं है ऐसा माहौल। तो मैं चाहूंगी अगर बड़ा भाई और छोटा भाई अगर यहाँ जवाली में हाजिर है दोनों भाई, तो वो दोनों तो जरूर आना चाहिए, क्योंकि वो बड़े भाई और छोटे भाई का जो तारो सतवारो तो उस परिवार में अगर दो शादीशुदा भाई एक साथ रह के काकीसा काकीसा काकीसा, एक भाई दूसरे भाई, दो परिवार एक ही घर में अगर दोनों शादीशुदा हैं और दोनों देरानी जेठानी उन दोनों भाइयों के साथ साथ वो भी हिल मिल के रह रही है, तो आज के इस युग में ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये अभी हर घर में नहीं है ऐसा माहौल। तो मैं चाहूंगी अगर बड़ा भाई और छोटा भाई अगर यहाँ जवाली में हाजिर है दोनों भाई, तो वो दोनों तो जरूर आना चाहिए, क्योंकि वो बड़े भाई और छोटे भाई का जो शर्माना नहीं है आज के, क्योंकि आज आप आए किसकी वजह से, किसकी वजह से? माँ बाप तो है ही, माँ बाप का तो कभी भी मान कम नहीं होने वाला है, लेकिन साथ में भाइयों का मान भी है, क्योंकि इसके लिए मैं बोल रही हूँ जल्दी जल्दी फटाफट सब भाई आइए। और देखिए भाई आए किसके पीछे, माँ के पीछे। तो मैं चाहूंगी आज भाइयों की वंदना में पहले शुरुआत माँ से होती है, तो मैं आज माँ से कहूँगी, क्योंकि माँ की महिमा कहे उतनी कम है, लेकिन फिर भी मैं कुछ पंक्तियाँ माँ के लिए कहूँगी। उसके बाद बहन जितनी भी बहनें हैं सब हाजिर रहना, और अगर उनके भाई आए ना तो सब हाजिर रहना जरूरी है। मैं यही कहूँगी, कोई ऐसा नहीं कि नहीं मैं नहीं आऊँ आज के दिन, ऐसे हाँ ना हाँ मत करना, सब फटाफट आगे आ जाना चाहिए। चलिए भाई समझता हूँ कि अपने आने वाली पराये घर से आई है, उसका तो ब्लड और हमारा ब्लड भी एक नहीं है, लेकिन हमारा ब्लड तो एक है, भाइयों का ब्लड तो एक है, और वो अगर ब्लड एक होकर के भी बिखर जाता है तो फिर वो ब्लड कोई कभी कभी मिलने वाला नहीं होता है। तो इसलिए मेरा निवेदन रहेगा, अपन दोष देते हैं कि साहब घर में लुगाई आई और भाई नैरो गई, नहीं, ये हमारी सोच पे निर्भर करता है। मेरा निवेदन रहेगा कि हम लोग भाई के साथ में जुड़े। एक बहुत अच्छी कहानी के साथ में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। भाई सब जब तक इकट्ठे हो जाएंगे। एक गांव के अंदर क्या हुआ, एक गांव के अंदर एक सामूहिक पेज को, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं और जब हम इस धरती पर आते हैं, चाहे वो 2 भाई हो, 4 भाई हो, 5 भाई हो, 6 भाई हो, सभी एक साथ में रहते हैं। वह काल जो है, उस काल के अंदर हम अनेकों प्रकार के झगड़े भी करते हैं, लेकिन जन टेमरा भी भिड़िया आपस में और सौंपरा रोटी पीड़ी खानी, है ना। ये भाई का प्रेम आज से 20 सालों के पहले तक था, लेकिन आज धीरे धीरे वह कम होता गया। उसका कारण, मुख्य कारण मैं समझता हूं, व्यक्ति स्वार्थी हो गया। इंसान कोई भी हो, भाई भी स्वार्थी हो गया, और भाई जब स्वार्थी हो जाता है, कहते हैं ना, परमात्मा ने भाई को विपत्ति हरने के लिए बनाया है। परमात्मा ने भाई को विपत्ति हरने के लिए बनाया है,
लेकिन आज भाई भाई संपत्ति हरने के अंदर लगे हुए हैं, और ये संपत्ति हरने का मुख्य काम ही भाइयों के अंदर दूरियां हैं। कितना फर्क पड़ेगा अगर हमारे पास में 10 रुपए कम आ गए, कितना फर्क पड़ेगा। यदि हमारे पास में 1 लाख रुपया कम आ गया, कितना फर्क पड़ेगा। देखो, एक कलमकार बहुत सुंदर लिखता है जनाब कि ऐश के सामान सारे यूं धरे रह जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा माताओं से भी, बातें थोड़ी कम करें। ऐश के सामान सारे यूं धरे रह जाएंगे, और यार मेरी लाश पे रोते खड़े रह जाएंगे। अरे मेरी अपनी ही नहीं, सबकी हकीकत है यही कि बादशाहों की बुलंदी के किले ढह जाएंगे। अरे जिनकी शोहरत का जहां में शोर है चारों तरफ, आज कहते हैं मेरे पास में 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आज कहते हैं मेरे पास में 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है। कहते ना इसलिए कि जिनकी शोहरत का जहां में शोर है चारों तरफ, उनके ताजों में पड़े हीरे जड़े रह जाएंगे। अरे ये माल जड़ घर महल कुछ भी साथ जाएगा नहीं, और ताक में पड़े तेरे सोने के कड़े धरे रह जाएंगे। अरे मनुज तन पाकर भी जो अपने भाई का हुआ नहीं, तो पार लगने के तेरे सपने धरे रह जाएंगे। भाई का भाई के साथ में अगर जुड़ाव नहीं है। प्रभु श्री राम का किस्सा आपने सभी ने सुना है। व्हाट्सएप का खेल चलता है, लेकिन हम व्हाट्सएप को फॉरवर्ड करते हैं। पढ़ते कम है, उतारते कम है, लेकिन उसको फॉरवर्ड ज्यादा करते हैं। अगर ये व्हाट्सएप के ज्ञान को अगर थोड़ा बहुत भी अगर हम हमारे अंदर उतार दें, तो ये मैं मानता हूं कि जीवन की बहुत बड़ी सफलता का आयाम होगा। कहते ना, भगवान प्रभु श्री राम जब रावण अंतिम सांसों के अंदर था, जब रावण अंतिम सांसों के अंदर था, तो उसका सार रावण ने कहा कि प्रभु श्री राम, क्योंकि रावण तो बहुत बड़ा पंडित था, प्रभु श्री राम से भी अत्यधिक बौद्धिक प्रतिभा के अंदर संपन्न था। लेकिन उसने जब पूछा कि प्रभु श्री राम, आप मेरे ऊपर विजय हो गए, लेकिन मैं हार गया, तो प्रभु श्री राम ने क्या कहा था कि भाई तेरे साथ में तेरा भाई नहीं था, लेकिन मेरे साथ में मेरा भाई था, और इसीलिए मैं जीत गया। तो भाई का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप लोग समझते हैं कि भाई क्या है। अरे भाई तो वो है, एक बहुत सारे अपने सनातन के अंदर भी भजन गाते हैं, बहुत सारे जैन संस्कृति के अंदर भी भजन गाते हैं। उसमें बताया जाता है कि कोई भी भेद भाई से छिपाना नहीं चाहिए। अगर हम पहले भी टाइम तो 10-10 भाई रहता है ना, अगर कोई लड़ाई करवाई आप तो पहुंच 10 हाथे का तीर था, कहीं हिम्मत रहती लड़ाई करता हूं। लेकिन आज हमारे दो की स्थिति के अंदर अगर कोई बीमार भी हो जाए, तो भी हमको पड़ोसियों का सहारा लेकर के उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ये विडंबना है। और अपन अगर ये हम दो हमारे दो के अंदर भी उस बेटे को फॉरेन में भेज दें, उस बेटे को कमाने के लिए भेज दें, तो साहब मेरा बेटा करोड़पति है, लेकिन वो करोड़पति तो है, लेकिन क्या आपके अंतिम समय में आया क्या, या अंतिम समय में आएगा क्या? ये वही बेटा आएगा जो बेटा संस्कारी है, ये वही भाई आएगा जो भाई अपने पिता के संस्कारों को, अपने माता के संस्कारों को लेकर के चला। लोग कहते हैं कि साहब बीबी आने के बाद में भाई भाई दूरियां बना देते हैं, बीबी आने के बाद भाई भाई दूरियां बना देते हैं। ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। शर्माना नहीं है आज के, क्योंकि आज आप आए किसकी वजह से, किसकी वजह से? माँ बाप तो है ही, माँ बाप का तो कभी भी मान कम नहीं होने वाला है, लेकिन साथ में भाइयों का मान भी है। क्योंकि इसके लिए मैं बोल रही हूँ, जल्दी जल्दी फटाफट सब भाई आइए। और देखिए भाई आए किसके पीछे, माँ के पीछे। तो मैं चाहूंगी आज भाइयों की वंदना में पहले शुरुआत माँ से होती है, तो मैं आज माँ से कहूंगी, क्योंकि माँ की महिमा कहे उतनी कम है, लेकिन फिर भी मैं कुछ पंक्तियां माँ के लिए कहूंगी। उसके बाद बहन, जितनी भी बहनें हैं सब हाजिर रहना, और अगर उनके भाई आए ना तो सब हाजिर रहना जरूरी है। मैं यही कहूंगी, कोई ऐसा नहीं कि नहीं मैं नहीं आऊँ आज के दिन, ऐसे हाँ ना हाँ मत करना, सब फटाफट आगे आ जाना चाहिए। चलिए भाई, शर्माना नहीं है आज के, क्योंकि आज आप आए किसकी वजह से, किसकी वजह से?
तो है ही, माँ बाप का तो कभी भी मान कम नहीं होने वाला है, लेकिन साथ में भाइयों का मान भी है, क्योंकि इसके लिए मैं बोल रही हूँ जल्दी जल्दी फटाफट सब भाई आइए। और देखिए भाई आए किसके पीछे, माँ के पीछे। तो मैं चाहूंगी आज भाइयों की वंदना में पहले शुरुआत माँ से होती है, तो मैं आज माँ से कहूँगी क्योंकि माँ की महिमा कहे उतनी कम है, लेकिन फिर भी मैं कुछ पंक्तियाँ माँ के लिए कहूँगी। उसके बाद बहन जितनी भी बहनें हैं सब हाजिर रहना, और अगर उनके भाई आए ना तो सब हाजिर रहना जरूरी है। मैं यही कहूँगी, कोई ऐसा नहीं कि नहीं मैं नहीं आऊँ आज के दिन, ऐसे हाँ ना हाँ मत करना, सब फटाफट आगे आ जाना चाहिए। चलिए भाई